नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से अद्भुत विशेषांकों की श्रृंखलाओं का प्रसारण किया जा रहा है। आज भी आपके लिए एक ऐसा ही विशेषांक लेकर आए हैं, तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। हम सब जब बहुत दुखी या किसी पीड़ा में होते हैं, तब हम ईश्वर का सुमिरन, उनका स्मरण और उनके दर्शन कर अपने मौजूदा परिस्थितियों से ईश्वर को अवगत कराते हैं तथा इसी आवेश के भाव में हम प्राय ईश्वर के समक्ष रो भी जाते हैं। तो ऐसे में हमारी आखिरी आशा के दीपक और कोई नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर होते हैं। जब हम चारों ओर से स्वयं को हारा हुआ समझते हैं, चारों तरफ से जब अपनी परेशानियों का कोई हल नजर नहीं आता, तो ऐसे में स्वयं ईश्वर के समक्ष हम जाते हैं अपनी परेशानियों को लेकर और ऐसी कामना करते हैं कि हमारी परेशानियों से हमें छुटकारा मिल जाए। लेकिन सोचिए, तब क्या हो जब ईश्वर के कारण ही हमारी आंखों में अश्रु आ जाएं। तो ऐसी परिस्थिति में हर कोई निराशा व हारा हुआ महसूस करेगा। आप ऐसे समझिए कि आप किसी बड़ी भयंकर परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के पास या जिस व्यक्ति विशेष के पास उस परेशानी का हल है और आप उसी के समक्ष जाएं और वहां से भी निराशा हाथ लगे या वह भी आपके परिस्थितियों से मुंह मोड़ ले, तो ऐसी परिस्थिति में मनुष्य बहुत बुरी स्थिति में आ जाता है। आप सभी समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि दुखों में इंसान का महज एक ही सहारा होता है, वह है स्वयं ईश्वर। लेकिन जब ईश्वर ही आपसे विमुख हो जाएं, ईश्वर के कारण ही आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा वह प्रभाव होगा, कितनी बुरी वह दशा होगी। क्या आप जानते हैं कि ऐसा होने के बाद भी ईश्वर इस पर प्रसन्न क्यों होते हैं? कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी सारी परेशानियों के जो जड़ है वह ईश्वर ही है। तो कई बार बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न अवश्य आता होगा, हमारे दर्शकों में से भी बहुत सभी के साथ ऐसा होता होगा कि कई बार ऐसी परेशानियां आती हैं जहां पर ईश्वर भी ऐसा लगता है कि ये सारी जो परेशानियां हैं वह स्वयं ईश्वर ही उत्पन्न कर रहे हैं। इस कलयुगी संसार में, समाज में धन का इतना प्रचलन हो गया है, या धन का जो स्थिति है वो इतनी ज़्यादा भयावह हो गई है कि इस समाज में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इतने धनवान हैं कि उन्हें अपने धन का कोई पार ही नहीं पता, और कई लोग इतने गरीब हैं, इतने सूक्ष्म हैं, या उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि स्वयं जो ये धन का आवंटन है उस पर भी सवाल या उस पर भी प्रश्न उठ जाते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ईश्वर को अधिकतम दीन दुखी ही याद करते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो बहुत धनवान है वह ईश्वर को याद तो करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे समाज के वर्ग जो बहुत ज्यादा दीन दुखी हैं, जो धन से विहीन है, वे ज्यादातर ईश्वर में बहुत मजबूत आस्था रखते हैं, लेकिन जब उनकी आशा पूरी नहीं होती तो वे फिर निराश हताश हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यानी जब तक जीवन में दुखों का आगमन ना हो, जब तक ईश्वर का सुमिरन नाम मात्र हो, यानी कि हमारी स्थिति ऐसी है कि आज जब तक हम बहुत ज़्यादा दुखों में घिर ना जाएं, तब तक हम ईश्वर को याद ही नहीं करते। यानी कि आप एक उदाहरण से समझ लीजिए कि एक अबोध बालक, एक अबोध शिशु, जब तक उसे भूख नहीं लगती, जब तक भूख की पीड़ा उसके उदर में नहीं होती, तब तक वह अपनी माता को याद नहीं करता। आपने देखा होगा कई बार, एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, एक अबोध बालक, एक अबोध शिशु, जब उसका उदर भरा रहता है, पेट भरा रहता है, तो वह चुपचाप खेलता रहता है, लेकिन जैसे ही उसे भूख की पीड़ा होती है तो वह माता को याद करता है। तो ऐसी ही स्थिति आज इस कलयुगी संसार में मनुष्य की हो गई है। तो महज दुखों में ही ईश्वर को याद किया जा रहा है, और ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है
कुछ ही ऐसे विरले लोग हैं जो इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, लेकिन अक्सर ज़्यादातर अधिकतम तौर पर ऐसा देखा जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब मनुष्य ईश्वर को याद करना ही बंद कर देता है ना, अपने सुखों में ही वह विलीन रहता है, तो ऐसे में ईश्वर समय समय पर दुखों के द्वारा, या आप ऐसे समझ लीजिए कि ईश्वर जो हैं उस दौरान हमारी परीक्षा हेतु समय समय पर दुखों का अनुभव कराते हैं। और यकीन मानिए, यह लघु अवधि के दुखों का जो क्रम है हमारे लिए ही महत्वपूर्ण होता है। जो ईश्वर हमें समय समय पर दुखों का अनुभव करा रहे हैं वे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस बात को आप अपने मस्तिष्क में उतार लीजिए, क्योंकि यह वही अवसर होता है जब हम अपने जीवन काल में से कुछ सहज क्षण ईश्वर के लिए निकालते हैं। ऐसे जो ईश्वर के लिए जो हम सहज क्षण निकालकर ईश्वर का सुमिरन करते हैं, ये वही क्षण होते हैं जब हम ईश्वर को याद कर सहायता हेतु सच्चे मन से रोज आते हैं ईश्वर के समक्ष। आपने देखा होगा, जब हम ईश्वर को सच्चे हृदय से याद करते हैं तो हमें पता भी नहीं होता, हमारी आंखों से आंसुओं की जो अश्रु हैं वे हमारे गिरने लग जाते हैं, जिसका हमें एहसास तक नहीं होता, क्योंकि उस वक्त ये वही क्षण होता है जब हम ईश्वर को सच्चे हृदय से याद करते हैं। और तब ईश्वर आपके दुख देकर, जब ईश्वर हमें दुख देते हैं ऐसे में, तब ईश्वर ही हमें दुख देकर रुलाने पर प्रसन्न नहीं होते। आपने देखा ही होगा कि जब हम ऐसा सोचते हैं, मन में भाव रखते हैं कि ईश्वर ही हमें दुख दे रहे हैं, तो उस वक्त हम ईश्वर को कोसते भी हैं। ये सत्य बात है, बिल्कुल कटु सत्य है कि हम ईश्वर को भी कोसने से बाज नहीं आते। लेकिन जब हमें पता चलता है कि यह सब इस दुख की घड़ी में जब हम ईश्वर को इस तरह याद कर रहे हैं, तो ईश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं उस वक्त, अपितु ईश्वर इसलिए प्रसन्न होते हैं कि जब हम सोचते हैं कि हम ईश्वर को याद तो करते हैं, लेकिन हम केवल उन्हें दुखों में ही याद करते हैं। ईश्वर यह अनुभव कराते हैं, दुख इसलिए देते हैं ताकि हम सच्चे मन से हृदय को, एक हृदय से ईश्वर को कम से कम एक क्षण के लिए तो पुकारें। एक क्षण के लिए तो कम से कम सच्चे हृदय से ईश्वर यह सोचते हैं कि हमारे बच्चे कम से कम एक क्षण के लिए, इस पूरे जीवन काल में क्षण भर के लिए तो हमें याद कर लें। तो इसीलिए ईश्वर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उस वक्त हम सच्चे हृदय से एक ईश्वर को पुकार रहे होते हैं। यह वही भाव होता है जब भक्त के साथ साथ ईश्वर भी रो पड़ते हैं और साथ साथ उनके दुखों का हरण भी कर लेते हैं। तो अगली बार जब भी कभी आप ईश्वर के समक्ष जाएं, चाहे सुख में जाएं या दुख में जाएं, यह बात मस्तिष्क में अवश्य उतार लीजिएगा। आपको मेरी बात बहुत प्रभावित करेगी कि आपको ईश्वर इसलिए दुख नहीं दे रहे ताकि उन्हें इससे प्रसन्नता मिल रही है, या वे खुश हो रहे हैं आपको दुख देकर। ईश्वर इसीलिए दुख देते हैं ताकि आप कम से कम ईश्वर को याद तो कर लें सच्चे हृदय से। तो आप अगली बार जब भी ईश्वर के समक्ष जाएं तो यह बात अपने मस्तिष्क में रखिएगा कि ईश्वर ही वह शक्ति देते हैं, ईश्वर ही हमें दुखों से उभार सकते हैं, और ईश्वर ही हमारे सब कुछ सर्वस्व हैं। और यह बात आपको ईश्वर के और भी ज़्यादा नज़दीक ले आएगी। तो आज का यह क्रमांक हम यहीं पर समापन की ओर ले जा रहे हैं। ऐसी कामना करते हैं, आशा करते हैं कि इस क्रमांक से आपके भाव में परिवर्तन अवश्य महसूस होगा और आप मनोलाभान्वित होंगे। तो आज के क्रमांक में इतना ही। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।